अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुँचे SS मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है DN श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। विकास की होती है, डेवलपमेंट की होती है, तो वहाँ सबसे पहले निचले स्तर पर जो नेता होते हैं वो होते हैं वार्ड पार्षद, और जनता को उम्मीद जो है वार्ड पार्षद से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जनता उनका घर जानती है और कभी भी सवाल कर सकती है उनके घर पर पहुंच करके। बाकी अगर बात करें तो आपके सांसद भी होते हैं, विधायक भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, लेकिन उनसे सवाल करने की हिम्मत आम जनता को तो शायद नहीं होती है। वार्ड की जिम्मेदारी वार्ड पार्षद पर होती है और विकास का जो ताना बाना है वार्ड पार्षद ही बुनते हैं। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 10 में अभिमन्यु जी ने बीते 5 सालों में विकास का एक ताना बाना बुना है। विकास के मामले में अगर इनकी बात की जाए तो उनका ये कहना है कि मैंने चारों तरफ विकास किया है, बाकी यहाँ की जनता खुद बताएगी। लेकिन हम सबसे पहले अभिमन्यु जी से जानते हैं कि उनके वार्ड का विकास पिछले 5 साल में कैसा रहा। अभिमन्यु जी, न्यूज़ इंडिया में स्वागत। जी नमस्कार। 5 साल पहले जनता ने आपको मौका दिया जी, क्या देख करके जनता ने आपको मौका दिया और आपने क्या करके दिखाया अपने वार्ड में? कि पूर्व के भ्रष्टाचार, पहले का नेतागिरी जनता देख चुकी थी। जनता के बीच में वार्ड पार्षद नहीं आते थे, उनका बहुत सा कंप्लेन था। जैसे छोटा सा कंप्लेन राशन कार्ड का ले लीजिए, राशन कार्ड बना तो था लेकिन सही लोगों के पास नहीं पहुंचा था। सब पे वाइटनर मार के आपका राशन कार्ड उनको, उनका राशन कार्ड उनको। आवास योजना का जहां तक बात है, गरीबों को आवास की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री का स्वर्णिम योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें मात्र 10 सालों में 9 आवास पास हुआ था, जिसमें 3 आवास पूर्व पार्षद का ही था। 6 आवास था, वो भी नहीं अभी तक पूर्ण हो चुका। हम अपने रीजन में आवास योजना में 55 आवास पास कराए हैं, जो आपको दिखाई देगा। तो पहले मतलब कि आपके वार्ड में विकास का कुछ नहीं था, विकास ना होता था, ना विकास का जिक्र होता था, बस नेतागिरी होती थी। बस नेतागिरी होती थी, विकास का काम नहीं होता था। इसी से तंग आके हमारे वार्ड 10 की जनता ने हमें चुना। उन्हें आशा था कि हम आगे कुछ करेंगे, तो उनके आशा पे हम खरा उतरे हैं। आप हमसे जो भी योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कोई ऐसा योजना सरकार का नहीं है जो मैंने अपने वार्ड को नहीं दिलाया है। चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, 7 निश्चय योजना हो, विभागीय योजना हो, नगर विकास से रोड नाला का योजना हो, कोई भी ऐसा योजना नहीं है जिसका लाभ हमारे वार्ड की जनता को नहीं मिला। या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड हो, शौचालय हो, यहाँ तक कि जो स्ट्रीट लाइट लगा, कोई भी ऐसा हमारे वार्ड में पोल नहीं बचा है जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगा। मैं खुद रह के अपने जनता के बीच में जाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके सुख दुख का भागीदार हूँ। उनके यहाँ कोई घटना हो गया तो मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, कोई मर गए तो उनके यहाँ मैयत में जाते हैं, उनके जहाँ भी जाना है उनके साथ रहते हैं, कदम में कदम मिला के रहते हैं। और ये बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन हमारे वार्ड में सर्वे कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा। 5 साल में मैंने जो किया है वो लोग खुद बताएंगे हमारे। मतलब जनता के बीच रहते हैं, जनता के चहेते हैं, जनता के आप नेता हैं। 5 साल पहले इस वार्ड की मुख्य समस्या क्या थी जिसको आपने पूरा कर दिखाया है? 5 साल पहले मुख्य समस्या जो भी होती है, जो भी समस्या होता है, वो निचली जो है पिछड़ा वर्ग हैं उनमें होता है, उन्हें ही राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। राशन कार्ड की मुख्य समस्या थी, बहुत ही समस्या था, जो आज समस्या ख़त्म हो चुका है। सड़कों की समस्या नहीं, सड़कों की समस्या थी, जो हमने जाल बुन दिया है अपने वार्ड में। सड़क का समस्या, आज जल का कहीं भी पहले लगता था, आज कहीं भी हमारे वार्ड में नहीं लगता। एक हमारे यहाँ जगह है जहाँ आज लगता है, और मुझे कहने में कहीं से संकोच नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा स्कूल प्रभात स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को बहुत ही असुविधा होती है। आपके माध्यम से हम ये सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो पहल करे इसमें और हमें सहयोग करें। और हमारे वार्ड की जनता ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर में के बच्चे आते हैं, उस स्कूल में बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए। तो वो आपके वार्ड में आता है? जी, वो जल जमाव का समस्या है, क्योंकि वो डिफेंस एरिया होता है। डिफेंस हमें नाला बनाने का स्वीकृति नहीं दे रही है। हमने कई बार
यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने भी पहल किया था, हमारे नगर आयुक्त ने भी पहल किया था, मेरे डीएम साहब ने पहल किया है, लेकिन डिफेंस की तरफ से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, जिससे हम नाला नहीं बना पा रहे हैं, जो सुविधा हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारा एक सूत्री वही मांग है सरकार से कि हमें सहयोग दिया जाए, जो हम नाला बनवा सके, पानी निकलने की सुविधा दे सकें। इससे केवल मेरा वार्ड ही प्रभावित नहीं है उस नाला से, उसमें हमारे वार्ड नंबर 9 भी प्रभावित है। वहाँ के लोग को ज़्यादा समस्या है। हमारे में तो केवल स्कूल है, लेकिन स्थानीय जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनका मोहल्ला है, वो वार्ड नंबर 9 है, उनका भी नाला का समस्या है, जिसको हम ऊंचला स्तर तक लेकर गए हैं। आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये नाला का समस्या हमारा ख़त्म किया जाए, हमें एनओसी दिलवाया जाए, जो हम नाला निर्माण कर सकें, जिससे डिफेंस को ही नहीं, सिविलियन को ही नहीं, सबको सुविधा हो। जो भी चलने वाले होंगे, जो भी आएंगे, वो तो नाला कोई हम अपने चलने के लिए तो बना नहीं गए, पानी तो हमारे घर का बहेगा नहीं। वहाँ समस्या सबको है, लेकिन एनओसी हमें मिले, जो हम वो काम करवाएँ। देखिए, अभिमन्यु जी को परेशानी हो रही है और काफ़ी इन्होंने कोशिश की, अपने स्तर से जितना हो सकता था वो कोशिश की है, लेकिन उधर से इनको एनओसी नहीं मिल रही है, जिसके कारण नाले का निर्माण नहीं हो पा रहा है और जल निकासी की समस्या है। इसके अलावा अभिमन्यु जी, अगर बात कर ली जाए आपके वार्ड में, तो आपके मुताबिक आपके वार्ड में पूरा काम हुआ है लगभग, तो क्या आपका वार्ड आदर्श वार्ड बन गया है? आदर्श वार्ड बनने के अगर वो काम हो जाएगा, उसके बाद ही आदर्श। हम केवल भाषण देना नहीं चाहते हैं, हम धरातल पे काम करके दिखाना चाहते हैं। जब तक हमारे यहाँ हर लोग का समस्या ख़त्म नहीं होगा, तब तक आदर्श वार्ड नहीं बन सकता है। लोग कह सकते हैं नेता कि हमारा आदर्श वार्ड है, लेकिन समस्या जब आप घूमें तो हमारी जनता, जो सम्मानित जनता है, वो बोले कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, तब वो आदर्श वार्ड कहेगा। राशन कार्ड कितना बना है आपके वार्ड में? राशन कार्ड 650 राशन कार्ड बना है आपके रीजन में? जी, और सही राशन कार्ड बना है, सही लोगों के पास गया है, जिसका उठाव वो लोग कर रहे हैं। इससे पहले क्या था? सही नहीं था। 850 राशन कार्ड उससे पहले बना था, लेकिन कोई भी राशन कार्ड सही व्यक्ति के पास नहीं था। आपका राशन पहले क्या था कि ऑनलाइन व्यवस्था नहीं था, पहले ई पोस्ट मशीन नहीं था, पहले कागज़ पे लिखाता था कि इनको इतना राशन उठ रहा है, वो हमारे कार्ड पे आप उठा सकते हैं, आपके कार्ड पे हम उठा सकते हैं। धांधली होता था। लेकिन आज ई पोस्ट मशीन आने से सरकार का बहुत ही अच्छा कदम रहा, जिससे हम लोग जैसे स्वच्छ छवि वाले नेता का पूछ होता है कि हाँ, इन्होंने सही कार्ड बना दिया। हम लोग को कोई बेईमान नहीं ठहरा सकता है, हम लोगों के ईमानदारी पे कोई दाग नहीं लगा सकता। आज सही कार्ड सभी गरीबों के पास मिल गया, जिससे आज राशन का समस्या हमारे यहाँ जनता के बीच में नहीं है। आपने खुद देखा कि कौन गरीब परिवार से है, कौन? जी, मैंने विभाग के साथ सर्वे किया। जी, कोरोना काल था 2020 में, उस समय विभाग के द्वारा सर्वे करने आया था। मैं खुद घूम के हर एक गरीब का कार्ड मैं खुद बनवाया हूँ, गया हूँ, और सभी लोग उससे लाभान्वित हैं। जनता के बीच जाते हैं तो जनता की कंप्लेंट, शिकायत भी सुनते हैं 24 घंटा, या फिर आराम करते हैं? ऐसा क्या है, आपका शेड्यूल क्या है? हमारा शेड्यूल है, हमने अपने वार्ड का एक ग्रुप ही बना दिया है। वार्ड नंबर 10 का एक ग्रुप है, जिसमें टोटल लोग का व्हाट्सअप नंबर जुड़ा हुआ है। उन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो हम उनके लिए हैं, जब भी वो हमें खोजेंगे मैं उनके पास उपस्थित रहूँगा, लेकिन हमने एक ग्रुप बनाया कि उनकी परेशानी को ख़त्म। आपको कोई भी समस्या है, आपका नाला जाम है वो बोल सकते हैं, आपका स्ट्रीट लाइट ख़राब है वो बोल सकते हैं, आपके यहाँ कोई समस्या आ रहा है, कोई कागज़ बनवाना है, कोई भी हमसे संबंधित कोई भी काम है, आप वो डाल सकते हैं, उसका तत्क्षण समस्या का समाधान होता है। खुद करते हैं या फिर इसके लिए आपने एक टीम हमारा टीम बना हुआ है। हर काम के लिए हमारा एक लड़का है, जो हम खुद रहते हैं। जब उन्हें समस्या होता है तो मैं उसमें जाता हूँ और खुद पहल करता हूँ। बिना हमारे पहल के किसी के जाने से नहीं होता है, हमारा पहल तो करना ही होता है, लेकिन हमारा एक टीम बना हुआ है जो हमें सहयोग करता है इसमें, और वार्ड को कोई भी समस्या का नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा यही कोशिश रहता है। उस ग्रुप में हमको जब भी समस्या होती है, आपके वार्ड के लोगों को अपना जिस वक्त डाल देते हैं, आपको जब मन करता है, जब देखते हैं उसका? हमेशा मोबाइल तो ऐसा चीज़ है, हर आदमी अगर हाथ में है तो हर 15 मिनट पे व्हाट्सअप और फेसबुक हर आदमी खोल के देखता है, अगर फ्री है तो जब भी देखिए टेक्नोलॉजी का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए कि हर लोग आके हमारे यहाँ दरबारी नहीं कर सकते हैं। मेरे यहाँ लाके दरबार लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं सुविधा दे रहा हूँ, आप हमें बताएं, आपको मैं सुविधा दूंगा। वो हमें कंप्लेन करते हैं और उसका तत्क्षण समस्या का समाधान होता है। उम्मीद करते हैं आगे भी तत्क्षण समस्या का समाधान। चुनाव नज़दीक है जी, अब जनता के बीच आप जा रहे होंगे जी, तो जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्या लगता है कि जनता इस बार आशीर्वाद देगी अभिमन्यु को?
5 साल से हम जनता के बीच में ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जीते और फिर हम कहीं चले गए। हम वार्ड पार्षद एक ऐसा पोस्ट होता है जो सबसे नीचे का पोस्ट होता है। जनता जिससे कभी भी चाहे आके मिल सकती है। कभी भी हमारे लिए समय लेने की ज़रूरत नहीं है कि विधायक जी हैं पटना में, उनका विधानसभा चल रहा है, हम लोग का नगर निगम में भी बोर्ड का बैठक शहर में ही चलता है, वो भी महीने में 1 या 2 दिन, उसका भी समय होता है 11 बजे के बाद। मेरा टाइमिंग फिक्स है, सुबह 6 बजे से 11 बजे तक मैं जनता के लिए ही बैठता हूं अपने ऑफिस में, और उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करने के बाद ही मैं अपना काम करूं या कोई भी काम पे हम निकलते हैं। पहले जिन्होंने हमें ये जगह दिया है, जिन्होंने अधिकार दिया है सेवा करने का, मैं उनके लिए 11 बजे तक समर्पित रहता हूं। जिन्हें ज़रूरत होता है मैं उनके दरवाज़ा पे जाता हूं, उनसे पूछता हूं क्या समस्या है और उसका समाधान करता हूँ। क्या लगता है कि वो लोग एक बार फिर से आपको सेवा करने का मौका? निश्चित फिर से नहीं। पिछले बार तो इस विश्वास पे दिए थे कि मैं उनका काम करूंगा, उनके लिए सहयोग करूंगा, लेकिन इस बार विश्वास पे नहीं, इस बार तो उन्होंने हमें पहले ही कह दिया है, आशीर्वाद दे दिया कि आपको हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अभिमन्यु जी, आपने जो किया है उसका फल आपको ईवीएम मशीन जिस दिन खुलेगा आप देख लेंगे। चलिए, तो अब गदगद है, बाजार में कोई मुकाबले वाला नहीं है। देखिए, कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए कि हम मुकाबले वाला, हमसे बड़े पैसा वाला हो सकते हैं, मुकाबले वाला जो जनता के बीच में रहेंगे वही मुकाबला में आएंगे ना। जो जनता के बीच में ही नहीं गए, मैं जीतने के बाद 5 साल से 365 दिन हर साल, ईद हो, बकरीद हो, होली हो, रमज़ान हो, जो भी हो, मैं सब अपने पर्व को भूल के अपने लोगों के साथ वो पर्व मनाता हूँ। अगर कोई नेता वो मनाया होगा तब ना उस अधिकार से जाएगा। किसी ने किसी का एक एफिडेविट भी बनवा दिया होगा कचहरी में जाके, वो उस अधिकार से जाएगा ना। किसी ने कुछ किया नहीं, सीधे चुनाव लड़ने चले आए। अरे आप सामाजिक होंगे तो लड़िए, हमसे भी हो सकता है, हमसे अच्छे लोग होंगे, हो सकता है, लेकिन हमारी जनता के बीच में जाने वाले कोई भी मेरे वार्ड के नेता नहीं है जो मेरे जनता के बीच में गए होंगे, उनके सुख दुख में गए होंगे, उनकी समस्या में गए होंगे। लेकिन आप जाते हैं जनता? मैं हमेशा, मैं आज भी, आपके जाने के बाद आज भी 3 जगह जाना है, उनके समस्या को सुनना है, उनके घर का समस्या है, भाई का झगड़ा है, उनको समाधान करना है। आप मेरे वार्ड में जाएंगे, हमारे वार्ड का आप मेरे थाने में पता कर सकते हैं। हमारे थाने में मैं FIR नहीं होने देता हूँ, बैठ के उसका समस्या का समाधान करता हूँ। FIR करवा देना तो बहुत आसान है, लड़ने के लिए छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन समाधान करवा दे वो नेता होता है। ये आपकी अच्छी पहल है। वो हम वार्ड पार्षदों का ये होता है कि विकास कर दिया वहीं तक सीमित है, लेकिन आप जो है सामाजिक ताना बाना बना करके चल रहे हैं कि विवाद नहीं हो, लोग आपस में ही मामला सुलझा लें। जी, और हम चाहते भी नहीं, क्योंकि वार्ड पार्षद जैसे हमारा फैमिली है, उसी तरह एक थोड़ा सा बड़ा और फैमिली हो गया हमारा जो वार्ड हमारा है, वो भी हमारा फैमिली है। कभी भी मैंने किसी जनप्रतिनिधि कोई भी हो हमारे वार्ड में, जो भी अगर आने वाले हों, उनके यहाँ भी जाके पूछिएगा तो उनके घर के लोग भी हमारा ही सपोर्ट करेंगे। उनके यहाँ का भी सही राशन कार्ड किसी ने बनवाया होगा तो अभिमन्यु ने ही बनवा के दिया है। आप जब जाएंगे हमारी जनता के बीच में तब हमारी उपलब्धि पता चलेगी आपको। तो ये थे अभिमन्यु जी जो बता रहे थे कि जनता ने इन पर विश्वास किया था 5 साल पहले और उस विश्वास पर खड़े उतरे हैं, और ये उम्मीद भी जता रहे हैं कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें भी जनता इन पर विश्वास जताएगी।